बार बार हर चैनल पे इन्होंने एक ही बात दोहराई है, एक ही अंदाज में दोहराई है। तो ये सिर्फ प्रोवोकेशन है, कोई प्लान नहीं। पहले 5 बजे न्यूज़ 24 की डिबेट पे इन्होंने ये हरकत करी, उसके वो कोई और पैनलिस्ट थे उनके साथ की थी उन्होंने। फिर इन्होंने 7 बजे रिपब्लिक भारत जो हिंदी का चैनल है उस पर बैठकर इन्होंने यही बात कहने की कोशिश की। फिर रात में 9 बजे की डिबेट में जिसमें मैं भी मौजूद था उसमें इन्होंने यही बात कही। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज मेंशन किया है कि आपने जिन दफात के तहत जुबैर को गिरफ्तार किया है उन्हीं दफात के तहत इस पर भी मुकदमा कायम किया, तो आपने इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अब कम से कम दिल्ली पुलिस को जो है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है किसी केस को टेकअप करने का, वो उन्हें टेकअप करना चाहिए, तभी इंसाफ कायम होगा। और अगर कार्रवाई शुरू में हो जाती तो हर जबान बंद हो जाती। अगर जैसे एफआईआर हुई थी उसके 24 घंटे 72 घंटे के अंदर इनको बुला लिया जाता, सवाल कर लिए जाते, अरेस्ट कर लिया जाता, स्टेटमेंट ले लिया जाता, कुछ भी जो प्रोसीजर है वो कर लिया जाता, तो मामला इतना बढ़ता। अब महाराष्ट्र पुलिस यहाँ आती है तो महाराष्ट्र पुलिस को दिल्ली पुलिस ही बता देती है कि हमें पता नहीं कहाँ है। और हैरत की बात है कि उनको जब धमकियाँ दी गई जो बिल्कुल गलत है, तो उस पर उन्होंने सिक्योरिटी मांगी और दिल्ली पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी है। तो जिस दिल्ली पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी है वही दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमको मालूम नहीं। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद, हमारे साथ तस्लीम रमानी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से नूपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में जो अफरा तफरी का माहौल बना उसको लेकर के तमाम लोग जो है कोर्ट तक भी गए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है, तमाम जो सवाल किए जा रहे हैं कि तमाम देश में जो भी दंगे फसाद हुए सबकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है, उन्होंने भड़काया और सत्य के नशे में ये सब कुछ की। इन तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है आपकी? सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया है नूपुर शर्मा को। नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का इस ऑब्जर्वेशन का बहुत दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। एक सच्चाई है जो आखिरकार प्रिवेल कर गई। झूठ के पांव लंबे हो सकते हैं लेकिन आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है। आज ये फिर साबित हुआ और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एतमाद, उसका एहतराम और उसकी साख में आज मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। इन तमाम जुमलों से इंसाफ के पैमाने कायम होने चाहिए और जब तक इंसाफ कायम नहीं होता तब तक अमन भी कायम नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंसाफ की जानिब एक पेशकदमी की है, इसलिए उसका खैर मकदम है। ठीक है सर, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ये भी अहम सवाल कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा के जो पीछे लोग हैं, साफ साफ पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि पार्टी के ऊपर कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नहीं है, फटकार नहीं लगाया पार्टी को। देखिए, हमने अपने बिल्कुल पहले ही रिएक्शन में शुरू में ही उसी दिन कहा था कि नूपुर शर्मा पार्टी की एक तर्जुमान हैं और इसलिए वो जो कुछ बोल रही हैं या कोई भी पार्टी का तर्जुमान कुछ भी बोलता है तो दरअसल वो उसकी ज़ाती राय नहीं होती, वो पार्टी की राय होती है। और जो ये एहनत आमेज़ बयान दिया गया, हमने उसी दिन सवाल किया था कि क्या ये पार्टी की राय है, क्योंकि हम इसे सिर्फ नूपुर की राय नहीं मानते हैं, हम इसे पार्टी की राय मानते हैं। बहुत दिन के बाद उन्होंने 5 जून को कहा कि पार्टी की ये राय नहीं है और तभी उन्होंने कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड भी किया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा है कि उनके ऊपर इक़्तिदार का नशा छाया हुआ और वो कौन फोर्सेस हैं जो पुलिस को ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि क्या आप रेड कारपेट उनके लिए बिछा रहे हैं। तो सीधा निशाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है। मीडिया को भी उन्होंने इसके लिए मोरीद इल्ज़ाम ठहराया है। पार्टी के तर्जुमानों को भी और पार्टियों के तर्जुमानों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको दुनिया देखती है, करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपको अपने बयानात में एक तवाज़ुन रखना चाहिए, ये भी कहा है और उन्होंने बोला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है, तो ये पार्टी की तरफ इशारा है सीधे सीधे। सर, लेकिन जिस तरह से नूपुर शर्मा को सर 11 राज्य की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रेड कॉर्पेट आप बिछा करके स्वागत करने के इंतज़ार में हैं, लेकिन वही सर जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं उनको सर पकड़ लिया जाता है, जो नूपुर शर्मा को जो हाईलाइट किए थे जिस मुद्दे को। सर, ये इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज मेंशन किया है कि आपने जिन दफात के तहत जुबैर को गिरफ्तार किया है उन्हीं दफात के
तहत इस पर भी मुकदमा कायम किया, तो आपने इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये मेंशन है आज के ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और फिर आप देखिए बड़ी अजीब सी बात है और इस पर सवाल उठते हैं, सवाल किए जाएंगे और इससे पुलिस की मंशा नहीं, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आपने जिस कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है बाकायदा ज़ुबैर के ख़िलाफ़, एक ट्वीटर को किसी ने ट्वीट करके पुलिस को टैग किया है और उस पर एक पुलिस ने कार्रवाई की है और किसका वो ट्विटर है ये बात पुलिस ने आज पूछी है, यानी कल पूछी है। आज रिपोर्ट हुआ है न्यूज़ में, कल पुलिस ने पूछा कि ये ट्विटर किसका था, ट्विटर कंपनी ये बताए। तो ये अजीब बात है कि पुलिस को पहले जिस कंप्लेनेंट को वेरीफाई करना चाहिए था, आइडेंटिफाई करना है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है पुलिस के पास और वो ट्विटर भी अब डीएक्टिवेट हो गया है, वो ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो चुका। अब पूछ रहे हैं कि उसका है, तो आपके पास शिकायत करने वाले की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कौन हवा में उठ के शिकायत कर रहा है कुछ पता नहीं और आपने कार्रवाई कर दी। दूसरी जानिब 11 स्टेट्स में थानों में, यानी बंगाल में तो 10 थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज है, नामजद एफआईआर है, सबके नाम पते मौजूद हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवाल अपने आप में जुडिशरी का सवाल और लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल हो जाता है कि कानून को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कानून का इम्प्लीमेंटेशन इस पे डिपेंड करता है कि मरकज़ में सरकार कौन बैठी है, क्योंकि पुलिस या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है या यूनियन टेरिटरीज हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो जहाँ से जैसे महाराष्ट्र से, बंगाल से उनको समन किए गए, उनको बुलाया गया, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि मैं अवेलेबल नहीं। अब महाराष्ट्र पुलिस यहाँ आती है तो महाराष्ट्र पुलिस को दिल्ली पुलिस ही बता देती है कि हमें पता नहीं कहाँ है। और हैरत की बात है कि उनको जब धमकियाँ दी गई जो बिल्कुल गलत है, तो उस पर उन्होंने सिक्योरिटी मांगी और दिल्ली पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी है। तो जिस दिल्ली पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी है वही दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमको मालूम नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो पुलिस के ऊपर भी ये दबाव है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए या पुलिस खुद ही काम नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट भी तो सर सवाल कर रही है ना सर दिल्ली पुलिस पे, इसीलिए सवाल कर रहे हैं ना कि आप एक ही सेक्शन के तहत एक आदमी पर जो एफआईआर है उस पर एफआईआर भी नहीं है, एक ट्विटर टैग है, उस पर कार्रवाई करते हुए आप एक आदमी गिरफ्तार कर लेते हैं और एक उसी दफ़ा में दूसरे आदमी पर 1 महीने से एफआईआर हुई हुई है, 11 स्टेट में हुई हुई है। यहाँ पुलिस आती है दूसरी स्टेट की तो आप कहते हैं हमको पता नहीं है, आप खुद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये रीज़न है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए और ये शर्म की बात है। हमारे पुलिस सिस्टम के लिए भी ये शर्म की बात है कि हमारे इतने बड़े ऑनरेबल कोर्ट को पुलिस की वर्किंग पे सवाल खड़ा करना पड़े। हाई कोर्ट्स ने भी पिछले दिनों सवालात दिल्ली पुलिस की वर्किंग पे उठाए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी उठाता रहा, आज बहुत सख्त अंदाज में उठाए। इससे ये बात अपने आप साबित होकर आ रही है कि दिल्ली पुलिस खुसूसन अपनी रूल बुक के मुताबिक काम करने की बजाय पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पर काम कर रही है, जो इंसाफ के जो पैमाने उसके खिलाफ है। तो अब कम से कम दिल्ली पुलिस को जो है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है किसी केस को टेकअप करने का, वो उन्हें टेकअप करना चाहिए, तभी इंसाफ कायम होगा। सर लेकिन जिस तरह से नूपुर शर्मा को फटकार लगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जो अफरा तफरी का माहौल हुआ या उदयपुर की घटना, सबकी जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया कि इन्हीं बयान की वजह से बाहर देशों से जो फटकार लगी सर तमाम जो। देखिए ये बहुत बड़ा मामला है और ये कुछ छोटी बात नहीं है। उदयपुर का वाक़या पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है ना। मुल्क में कोई शख्स आज ऐसा नहीं है जो उस वाक़े की मजम्मत ना कर रहा हो और उससे दहला ना हो। और ये वाक़या क्यों हुआ? इसी नाम पर हुआ। एक यानी जो हमारे मुल्क के हों या बाहर मुल्क के हों, जो शरीर अनासिर हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको शय मिल गई कि वो अपना खुल खेलें और अपनी वो नाजायज़ हरकतें करें। उनको भी एक मौका मिला, एक जवाज़ उनको मिला इस सब चीज़ें से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा। और अगर कार्रवाई शुरू में हो जाती तो हर ज़बान बंद हो जाती। अगर जैसे एफआईआर हुई थी उसके 24 घंटे 72 घंटे के अंदर इनको बुला लिया जाता, सवाल कर लिए जाते, अरेस्ट कर लिया जाता, स्टेटमेंट ले लिया जाता, कुछ भी जो प्रोसीजर है वो कर लिया जाता, तो मामला इतना बढ़ता नहीं। अब देखिए 26 मई का वाक़या है, 26 मई की शाम को 3
डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर इन्होंने बात, एक पे नहीं कही है। आप भी सर थे उसमें? मैं 3 में से 2 में था। पहले 5 बजे न्यूज़ 24 की डिबेट पे इन्होंने ये हरकत करी। उसके वो कोई और पैनलिस्ट थे, उनके साथ की थी उन्होंने। फिर इन्होंने 7 बजे रिपब्लिक भारत जो हिंदी का चैनल है उस पर बैठकर इन्होंने यही बात कहने की कोशिश की। फिर रात में 9 बजे की डिबेट में जिसमें मैं भी मौजूद था, उसमें इन्होंने यही बात कही। तो ये सिर्फ एक प्रोवोकेशन नहीं है, ये डेलिब्रेट इंटेंशनल वेल प्लान्ड एक चीज थी जो ये कहती चली गई। बार बार हर चैनल पे इन्होंने एक ही बात दोहराई है, एक ही अंदाज में दोहराई है। तो ये सिर्फ प्रोवोकेशन नहीं, कोई प्लान है। और उसके तहत आप देखिए 5 जून को जब इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी होती है तब बीजेपी एक्शन लेती है और इनको सस्पेंड करती है और एक दूसरे आदमी को बर्खास्त करती है। तब भी हमने कहा कि सस्पेंशन क्यों, बर्खास्त कीजिए। तो हमारा मुतालबा यही था कि वो खुले दिल से माफ़ी मांगे और इनको पार्टी से निकाला जाए। तो 6 साल के लिए इनको निकाला, माफ़ी इन्होंने आधी अधूरी मांगी जिससे कोई भी मुतमईन हम भी नहीं हुए थे। आज कोर्ट ने भी कहा कि इस माफ़ी की कोई हैसियत नहीं है। तो जब माफ़ी पूरी नहीं तो अदालत को पुलिस को कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। हमारे जो देखिए बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है मुल्क में, और मुल्क के बाहर जो हमारी मुखालिफ ताकतें हैं वो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहती हैं इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा के। जो इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया है कि वो मजहबी बहसें जो 1000 साल पहले कभी कंक्लूड हो गई थी, आज उनका नाम लेके मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों में हिंदुओं के ख़िलाफ़ दूरी पैदा की जा रही है। ये सब कुछ जो मुल्क में पिछले कुछ सालों से हो रहा है, इसका फ़ायदा वो ताकतें उठाना चाहती हैं जो हमारे मुल्क में अफरा तफरी और डिस्टेबलाइजेशन देखना चाहती हैं। तो ये रोकना किसका काम है? ये हुकूमत का काम है। जो आज जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसका काम है। और सिटिंग गवर्नमेंट खुद ही इन चीज़ों को हवा दे या उसी की पार्टी के तर्जुमान इस किस्म की हरकतें करें तो फिर तो आप उन फ्रिंज एलिमेंट को मौका दे के, यही तो मुल्क दुश्मनी होती है। हम समझ रहे हैं एक चीज़ को कि ये मुल्क के खिलाफ जाएगी और फिर हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके अलावा मुल्क दुश्मनी आप किसे कहेंगे? लेकिन सर जिस तरह से नूपुर शर्मा कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, प्रवोक किया गया सर टीवी डिबेट न्यूज़ एंकर और तमाम चैनलों की फटकार लगी है, लेकिन उनको भी कहा गया है कि उनकी भावनाएं आहत हो गई सर। नहीं, अब वो भावनाएं आहत होने का कोई पैरामीटर है क्या? कोई तो पैरामीटर होना चाहिए कि इस चीज़ से ऐसे भावना आहत होती है। अब किसी भी वो बताए ना, वो पूरी डिबेट्स किसी ने देखी नहीं है। दोबारा से देखने की जिन लोगों ने नहीं देखी उन्हें देखना चाहिए। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कोई ये कहा जा सके कि भावनाएं आहत हुई हैं। पर्टिकुलरली मैंने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। मैंने तो शिवलिंग को शिवलिंग भी नहीं कहा, फव्वारा भी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। आप पूरा मेरा 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में देख सकते हैं, तो मैंने तो कभी कहा नहीं है। दूसरे कुछ लोगों ने फव्वारा कहा है, ये सही है, लेकिन अभी तो कोर्ट में मामला है। कोर्ट उसको तय करेगा कि क्या है वो एक्चुअली। अगर कोर्ट ये मान लेता है कि हाँ ये एक पूजनीय चीज़ है, सारी दुनिया उसको मानेगी। अभी तो दावा है, दोनों तरफ से दावे हैं, तो उन दावों का फैसला मैं और आप नहीं करेंगे ना। उन दावों का फैसला करने वाला इंस्टीट्यूशन है जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, अदालत करेगी। अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं किया है, तो जब फैसला नहीं किया है तो किसी को ये दावा करना कि ये लफ्ज़ बोलने से मैं आहत हो जाता हूँ, वो जेन्युइन नहीं है दावा। सर लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि सर तमाम चैनलों को भी फटकार लगाया गया, नूपुर शर्मा को सख्ती से कहा गया कि सत्य के नशे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, सर सुप्रीम कोर्ट का, इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है। आप देखिए यहाँ हमारे टेलीविज़न नेटवर्क अब पिछले कुछ सालों से, और हम मेरा अपना एहसास ये है कि 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो तर्जुमान टेलीविज़न चैनल्स पे आते हैं, उनके अंदाज में, उनकी गुफ्तगू के अंदाज में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आया है।
और रिलीजियस मटेरियल टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीविज़न को ख़बर देनी होती है, ख़बर पे तबसरा करना होता है, उस तबसरे के लिए डिबेट करनी होती है। उस डिबेट के इश्यूज़ या तो पॉलिटिकल होंगे या इकोनॉमिक होंगे या सोशल होंगे या जुडिशल होंगे। हज़ारों साल पुराने मज़ाहिब हैं, हिंदू मज़हब की लाखों साल की तारीख़ है, इस्लाम का 1500 साल का है, क्रिश्चियनिटी जो है वो भी 4000 साल की हो गई, अभी सिखिज़म 500 साल का है, बुद्धिज़्म 2500 साल का है। उन हज़ारों साल पुरानी आस्थाओं पे और स्कल्पचर्स पे और मान्यताओं पे आज आप बहस करके क्या ये समझते हैं कि वो बदले जाएंगे? क्या आपकी बहस से वो बदले जा सकते हैं? इसका मतलब आप किसी को बदलना, कोई इस्लाह आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद कि एक मज़हब के ख़िलाफ़, किसी एक मज़हब को टारगेट करके आप उसके ख़िलाफ़ मुनाफ़रत पैदा करना चाहते हैं। तो इस गर्ज से एक प्लेटफॉर्म मीडिया का यूज़ हो रहा है और उसका फ़ायदा होता है सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, जो अलगाव की, अलहदगी की सियासत के ज़रिए इक़्तिदार पे काबिज़ रहना चाहती है। उसी सियासत के ज़रिए वो इक़्तिदार में आए और उसी सियासत के ज़रिए वो इक़्तिदार में बाकी और कायम रहना चाहते हैं। सर आखिरी कमेंट लेंगे, क्या सत्य के नशे में सर कुछ भी बोल देंगे, इस तरह के सर सख्त बयान के ऊपर क्या कहेंगे सर? नहीं, कानून है मुल्क में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड है, इस कोड के मुताबिक मुल्क चलता है। सत्ता किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जनता पार्टी हो, जनता दल हो, कोई भी इक़्तिदार में आए, उसके लिए एक नमूना अमल इस मुल्क में हुकूमत चलाने का वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा दस्तूर है, उसका पार्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड भी है। उसके मुताबिक हर चीज़ का फैसला किया जाता है। अगर आप उसको बाईपास करेंगे, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे या उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। इसलिए सत्ता किसी की भी हो, नशा चाहे जितना आ जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कॉन्स्टिट्यूशन, आप चाहे जितने बड़े नशे में हो, आपको मानना यही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो जुर्म करेंगे तो सज़ा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सर फटकार के बाद लग रहा है सर अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो पाएगी सर? देखिए, होना तो चाहिए, उम्मीद तो यही है, लेकिन अब क्या जवाब आते हैं देखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक्शन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बातचीत। शुक्रिया। तो ये थे तस्लीम रहमानी सर, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से जो बयान जारी किया, जो फैसला सुनाया है कि नुपुर शर्मा जो है पूरे देश का जो माहौल ख़राब कर दी। जिस तरह से उदयपुर की घटना हुई, देश हम सारे तमाम लोग इसको लगातार जो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन जिस तरह से पूरे विदेश में भी भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार हुआ था, इन तमाम मुद्दे पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है, बताए हैं कि लोग जो है इस मुद्दे को लेकर के नुपुर शर्मा पे जो है जल्दी से जल्द कार्रवाई हो और दिल्ली पुलिस पे भी फटकार लगाइए। बाकी की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।